चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड या मंडे है तो एज यूजल ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज को चेक करेंगे। तो आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम प्रोसेस में या फिर स्पिरिचुअल सोलमेट है, स्पिरिचुअल किसी प्रोसेस में है, तो ये रीडिंग आपके लिए होने जा रही है। ठीक है, इसमें आपके लिए हम चेक करेंगे कि आप स्पिरिचुअली कितना स्टैंड कर गए हो, कितना ग्रो कर रहे हो, क्या कुछ हील कर चुके हो या कुछ हील करने की आपको अभी ज़रूरत है। आपके ट्विन फ्लेम प्रोसेस में आप कितना किस स्टेज पे हो, और ठीक है आपको अगर यूनियन अगर नहीं है तो यूनियन अचीव करने के लिए क्या करना है और क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, चलिए तो ये सभी चीज़ें इस रीडिंग में अनफोल्ड होने जा रही हैं। तो आप लोग कर लीजिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, राइट, अगर अभी तक नहीं किया है तो, और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट। फोकस कीजिए अपनी सिचुएशन पे, अपने ट्विन फ्लेम प्रोसेस की, अपनी यूनियन की, कुछ भी अनफोल्ड कराना चाह रहे हैं तो अपने डिवाइन मैस्कुलिन पे फोकस कीजिए, खुद की एनर्जीज पे फोकस कीजिए, अपनी एनर्जीज पे फोकस कीजिए, राइट। एंड जैसे कीजिए प्रे कि वो आपके को गाइड करें इस रीडिंग के थ्रू, राइट। चलिए, एंड दीज आर जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग गाइस। तो जनरल है, कलेक्टिव है, तो जिससे जितना रेजोनेट करता है उतना ही लीजिएगा रिसेप्टिव होकर के। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं, और अगर पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो उसका लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक, इंस्टाग्राम के थ्रू आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं, राइट। चलिए, एंड ये दीज आर जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग, एनर्जी बेस्ड रीडिंग। तो एनर्जी बेस्ड है, टाइमलेस है, तो ठीक है, टाइम का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जेंडर का, साइन का, कंट्री का, रीजन, रिलीजन, क्षेत्र, कम्युनिटी का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, आप किसी भी कंट्री के हैं, किसी भी कम्युनिटी के हैं, क्षेत्र के हैं, रीजन, रिलीजन के हैं, जाति, देश, धर्म के देख सकते हैं। और आप चाहे डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज में या फेमिनिन की एनर्जीज में, मेल बॉडी में या फीमेल बॉडी में है, ठीक है, देख सकते हैं। आपका कोई भी जेंडर ज़ोडिएक साइन है, आप अभी अपनी ट्विन फ्लेम प्रोसेस के जिस भी स्टेज पे, किसी भी स्टेज पे देख सकते हैं आप ये रीडिंग। ठीक है, अपने स्पिरिचुअल प्रोसेस के जिस भी स्टेज पे ट्विन फ्लेम प्रोसेस के, तो देख सकते हैं। आप यूनियन में है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन है, डिवाइन मैस्कुलिन से डजंट मैटर, आप देख सकते हैं आपके लिए क्या कुछ अनफोल्ड होने जा रहा है आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, राइट। चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं, और इसमें मैं करंट और फ्यूचर की एनर्जीज चेक करूँगी डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन्स के लिए की, एंड डिवाइन मैस्कुलिन के नेक्स्ट सेक्शन फेमिनिन्स के लिए, राइट। चलिए फोकस कीजिए एंड जस्ट प्लीज अनफोल्ड कीजिए डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जीज, जितने भी कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं उनकी करंट एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए। करंट में क्या है एनर्जीज डिवाइन मैस्कुलिन्स की, 3 कार्ड्स हैं, क्या है करंट में डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज। लास्ट टाइम एक कार्ड फेमिनिन्स की एनर्जीज में था, फ्यूचर एनर्जीज में, लेकिन क्यों था वो आप चेक कर सकते हैं लास्ट वीक की रीडिंग, ठीक है। और मैस्कुलिन की एनर्जीज में अभी क्यों है वो भी चेक करते हैं करंट की एंजल्स, राइट। आपके लिए सिचुएशन कुछ और थी, मैस्कुलिन के लिए कुछ और है। चलिए, आप इस चीज़ से फ्री हो रहे थे, और मैस्कुलिन कहीं ना कहीं इस चीज़ में अभी इसका बर्डन फील कर रहे हैं। अभी मैं इसको डिस्क्राइब करूँगी दैन रीडिंग, जब भी रीडिंग स्टार्ट करूँगी तो इसको प्रॉपर एंजल्स डिवाइन मैस्कुलिन की फ्यूचर एनर्जीज ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन। चलो, फ्यूचर में तो कुछ ना कुछ चेंज होने ही वाला है। फ्यूचर में क्या कुछ रहने वाली है डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज, एंजल्स अनफोल्ड कीजिए। इंटीग्रेशन का फैसला लेने की, राइट, 3 कार्ड अनफोल्ड हो गए। वैसे तो मैं 2 ही ले रही थी, चलो कोई बात नहीं, 3 ले लेते हैं। 3 अनफोल्ड हुए तो एंड इधर से ये डेक से, क्योंकि डिस्क्राइब करने में फिर अनफोल्ड करने में ज़्यादा उसको लगती है गाइस एनर्जीज, टाइम लगता है एक एक कार्ड को अनफोल्ड करने में। एंड जस्ट डिवाइन फेमिनिन्स की करंट एनर्जीज क्या कुछ है करंट में, डिवाइन फेमिनिन्स के लिए अनफोल्ड कीजिए। एंड जस्ट डिवाइन फेमिनिन्स की करंट एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए। करंट में क्या कुछ है डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज, एंजल्स फ्यूचर एनर्जीज क्या रहने वाली है डिवाइन फेमिनिन्स की फ्यूचर एनर्जीज को भी अनफोल्ड कीजिए। एंजल्स डिवाइन फेमिनिन्स की फ्यूचर एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए। डिवाइन फेमिनिन्स की फ्यूचर एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए एंजल्स। चलो ये लेते हैं। एंड बॉटम से है वी हैव करंट की एनर्जीज ओवरऑल डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन्स की, कंपैरिजन, अंडरस्टैंडिंग एंड सक्सेस। एंड फ्यूचर में रहने वाली है पॉलिटिक्स, न्यू विजन एंड रिबेल, प्लेफुलनेस, राइट, इंटीग्रेशन, राइट राइट राइट। चलिए
करते हैं इसको अनफोल्ड, डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन की एनर्जीज को। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज। ये यहाँ था या यहाँ था, आई डोंट नो। करंट की एनर्जीज में था या फ्यूचर की एनर्जीज में था, आई थिंक दिस था। सो वी हैव मोरालिटी, माइंड एंड बर्डन, ठीक है, करंट की एनर्जीज में डिवाइन मैस्कुलिन्स की, राइट। तो डिवाइन मैस्कुलिन देखो कहीं ना बर्डन फील कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है या कन्फ्यूज़न में है या किसी गिल्ट में है, किसी बर्डन में है किसी चीज़ का। मोरालिटी का कार्ड है, मे बी उनमें ये पैटर्न्स अभी हैं, ठीक है। चीट करना, धोखा करना, या फिर किसी तरह का ग्रिड, लस्ट, राइट, सेक्सुअल एडिक्शन, इस तरह की किसी भी प्लेफुल एनर्जीज की किसी भी उसमें इन्वॉल्व हो जाना, कार्मिक्स में इन्वॉल्व हो जाना सेक्सुअली, या किसी भी उसमें इन्वॉल्व हो जाना, सेक्सुअली अट्रैक्ट हो जाना किसी से भी, या ठीक है अपनी मोरल वैल्यूज़ के अगेंस्ट ही कुछ करना, राइट। जैसे उनकी कोर वैल्यूज़ कुछ है और वो अपनी कोर वैल्यूज़ के अगेंस्ट में अभी कुछ काम करें, कि जैसा कि वो काम उनको ये अवेयरनेस तो है कि चीज़ें ठीक नहीं है, फिर भी वो कर रहे हैं, ठीक है। चाहे किसी ऐसे रिलेशन में है, चाहे ऐसी किसी सिचुएशन में है, चाहे उनकी थॉट बनी हुई है, ठीक है, कुछ भी, तो वो इस वजह से फ्रस्ट्रेटेड भी हैं। लेकिन उनको ये तो है कि ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें सही नहीं है, उनको ये चीज़ें रिलीज़ करनी है और उनको अपनी, ठीक है, मोरल वैल्यूज़ को अपनाना है, ठीक है, मोरालिटी रखनी है उनको, राइट। और इस बर्डन से उनको रिलीज़ होना है, ठीक है, जिस भी वजह से, ठीक है, चाहे उनके पैटर्न्स में ये एनर्जीज है, ठीक है, चाहे अनहील्ड एनर्जीज है उनके बिहेवियर में, या किसी पर्सन या सिचुएशन के रूप में उनकी ये कोई बना हुआ है उनकी लाइफ में, तो उनको ये तो है कि वो उनकी लाइफ में एज अ बर्डन ही है और उनको ये चीज़ें रिलीज़ भी करनी है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो चीज़ें उनको खाई जा रही हैं, ठीक है। उनका खुद का गिल्ट इस तरीके का, जैसा मैंने डिस्क्राइब किया ना, कि ये चीज़ों का मोरालिटी से परे कुछ करते हैं, तो ठीक है, वो गिल्ट उनको खुद पे खुद खा जा रहा है, खुद पे खुद बर्डन बन रहा है उन पे, ठीक है। खुद में वो ट्रॉमास, गिल्ट, कन्फ्यूजन में बढ़ती जा रही है कि वो कैसे ठीक करें। उनको ये अवेकनिंग तो है कि ये चीज़ें गलत है, वो कुछ भी अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं मोरालिटी के अगेंस्ट ही अपना, ठीक है। चाहे उनको सेक्सुअल एडिक्शन में हो, अफेयर करते हो, चीट करते हो आप, ठीक है, या गलत बोलने की आदत हो, डाउट करने की आदत हो, ब्लेम करने की आदत हो, कुछ भी, लस्ट हो किसी तरह का, ग्रिड हो, एडिक्शन हो, किसी या ऐसे पर्सन की संगत में हो, ऐसे पर्सन रिलेशन से अफेक्टेड हो, ठीक है। तो उनको ये तो है कि वो चीज़ें देखो, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, तो उनको अंडरस्टैंडिंग तो है, मीन्स अवेकनिंग तो है कि ये चीज़ें गलत है। और वो जब चाहे, देखो ये पिंजरा ना, ये केज खुला हुआ है इसका डोर, तो उनको ये तो है कि वो उनको इस चीज़ों से रिलीज़ होना है, ठीक है, इस चीज़ों से रिलीज़ होना है, उनको रिलीज़ करना है इस पैटर्न से, इस बिहेवियर से, ऐसी पर्सन या सिचुएशन से, जिससे कि उनकी मोरालिटी कहीं ना कहीं ताक पे हो रही है, ठीक है। वो अपनी कोर वैल्यू को लॉस कर रहे हैं कहीं ना कहीं इस वजह से, ठीक है, और सप्रेस भी है, ठीक है, किसी ऐसे पर्सन सिचुएशन की वजह से, या उनके खुद के ही ऐसे पैटर्न्स हैं, बिहेवियर्स हैं, ठीक है। कंपैरिजन की एनर्जी, तो इस वजह से वो कंपैरिजन भी बेहद करते हैं, ठीक है। मैं भी आप में करते हो कि आप कितने प्योर लगते हैं उनको, आप अबंडेंट हैं, आप अपनी लाइफ में फ्री हैं, मॉरल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग काम करते हैं, और वो, ठीक है, उसके अगेंस्ट ही काम कर रहे होते हैं, बिल्कुल कुछ ना कुछ अलग ही उससे, ठीक है। और मे भी वो औरों से भी अपनी लाइफ इस टाइम पे कंपेयर करते हो, या ये चीज़ें कंपेयर करते हो, ठीक है। या आप में उन्होंने कंपेयर किया था पास्ट में, आप में या किसी थर्ड रिलेशन में कंपेयर किया था, तो अभी उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट है, बर्डन है उस चीज़ का, कि अगर मान लीजिए आपने उन्होंने पास्ट में किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए कंपैरिजन किया था आपसे और किसी थर्ड पार्टी से या थर्ड सिचुएशन से, और वो उसमें इन्वॉल्व हो गए थे, ठीक है। तो अभी करंट में बहुत ज़्यादा वो उस सिचुएशन या उस पर्सन से या अपने ऐसे बिहेवियर से वो फ्रस्ट्रेटेड है, कंफ्यूज है, बिल्कुल पजल हो चुके हैं, वो बर्डन बन चुके हैं उनके लिए, वो पर्सन या सिचुएशन या उनका खुद का वो बिहेवियर पैटर्न, ठीक है। अब उनको यह है कि उस चीज़ों को रिलीज़ करना है, बिल्कुल बिल्कुल रिलीज़ करना है, उससे मूव करना है, उस पैटर्न से या उस सिचुएशन या उस पर्सन से, जिसके कारण उनकी उनकी लाइफ में बर्डन है, स्टक हो चुके हैं, पजल हो चुके हैं, कंफ्यूज हैं, रिग्रेट है, गिल्ट में है, मोरालिटी के कहीं ना कहीं अगेंस्ट में उनसे कुछ हो रहा है या कुछ करवाया जा रहा है, या वो कुछ ऐसे पैटर्न्स के कारण करते हैं, ऐसे सिचुएशन में पड़ करके, ऐसे लोगों, थर्ड पार्टीज में, ऐसे जिस किसी के कहने में, ठीक है। तो अभी तो ये है कि उनको रिलीज़ करके खुद को हील करना है, ठीक है। ये चीज़ें रिलीज़ करके ऐसे पर्सन सिचुएशन को, उनकी खुद की हैबिट्स को ठीक है, रिलीज़ करके खुद को हील करना है, उस पर एक विक्ट्री अचीव करनी है, ये अंडरस्टैंडिंग उनको है, ठीक है। और उनको ये भी गिल्ट है कि कंपैरिजन के कारण अगर कहीं ना कहीं उन्होंने किया था ना, तो अभी वो चीज़ें उनके लिए बर्डन बन चुकी है, ठीक है, बर्डन बन चुकी है, राइट। तो अभी बहुत सोच समझ करके
ठीक है, वो अपनी हर चीज़ को बैलेंस कर रहे हैं, करने में लगे हैं, अपने को इमोशनली भी, मेंटली भी, फिजिकली भी अपने कर्मा रिलीज भी कर रहे हैं, ऐसे पैटर्न्स को भी रिलीज कर रहे हैं, और फर्दर लाइफ में भी उनको कुछ अचीव करना है उसकी तरफ भी, ठीक है, बिल्कुल सोच समझ करके कि अब कोई गलती ना हो जाए उनसे, कि अब कोई गलत सिचुएशन, पर्सन, रिलेशन में इन्वॉल्व ना हो जाए अब, ठीक है। तो अभी वो है कि उनको हील करना है, वो हील कर, ठीक है, तो वो हील करना चाह रहे हैं और हील कर भी रहे होंगे कुछ के पर्सन, और कुछ के पर्सन अभी हील करेंगे, ये चीज़ें अवेकनिंग में है उनकी, एक्नॉलेज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ भी ऐसी चीज़ों को, पर्सन, सिचुएशन को वो रिलीज़ करेंगे ऐसे, ठीक है, खुद के पैटर्न्स को भी, और ऐसे कोई उनकी लाइफ में रिलेशन है, सिचुएशन है, ठीक है, उनको भी रिलीज़ करेंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली कार्मिक सिचुएशन होगी, ठीक है, राइट। और अभी उनको गलती का भी एहसास है कि जब उनमें ये हैबिट थी या पैटर्न्स थे कंपैरिजन का, मटेरियलिस्टिक ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व होते थे, या फिर इस तरीके के उनमें बिहेवियर्स थे, या ऐसे पर्सन में अट्रैक्ट होते थे ऐसे पर्सन या सिचुएशन में, तो उसका खामियाजा भी उनको कितना भुगतना पड़ रहा है, ठीक है। तो अभी वो चीज़ें रिलीज़ करने की सोच रहे हैं, ठीक है, अब वो सब चीज़ें रिलीज़ करेंगे, राइट। और वो कुछ अचीव भी करना चाह रहे हैं ना, तो अभी उनको वो है कि अब मोरालिटी से ही कुछ भी अचीव करना चाहे, कोई पर्सन है, रिलेशन है, सिचुएशन है, और ऐसी चीज़ें उनको अचीव करनी है जिसमें मोरालिटी हो, जिस पर्सन में मोरालिटी हो उसी से रिलेशन उनको अचीव करना है, या जिस काम में मोरालिटी हो वो काम ही अब करना है उनको, ठीक है। फ्यूचर की एनर्जीज में तो अभी करंट में लेकिन पजल्ड है काफ़ी, बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, कन्फ्यूजन में है, फ्रस्ट्रेटेड है, बर्डन में है, ठीक है, रिग्रेट में इस चीज़ों के कारण, कंपैरिजन किया था तो उसमें बहुत ज़्यादा सैड है, ठीक है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग भी है उनको। अब वो इस चीज़ों पे विक्ट्री अचीव करना चाह रहे हैं, इस पर्सन, सिचुएशन, रिलेशन पे इनको रिलीज करके और खुद को हील करके, राइट। चलो फ्यूचर की एनर्जीज की बात कर लें कि फ्यूचर में क्या रहने वाली है डिवाइन मास्टर्स की एनर्जीज को, ठीक है। और अभी वो कुछ भी अचीव करेंगे ना, ठीक है, चाहे करियर अचीव करना चाह रहे थे, मनी, जॉब, या आपसे रिलेशन, या कुछ भी, तो वो उसमें बिल्कुल मोरालिटी रखेंगे। अगर आपसे भी वो कुछ ऐसा मोरालिटी के, मतलब आपसे भी कहते थे ना कि आपको भी मैनिपुलेट करते थे, पजल कर देते थे, आपको सप्रेस करते थे आपसे रिलेशन के लिए, कि मीन्स की गलती उनकी होती थी लेकिन आपको ब्लेम कर देना, आपको सप्रेस कर देना, मैनिपुलेट कर देना, पजल कर देना, ठीक है, कि जिससे कि आप उनके झांसे में आ जाओ, आप उनकी बातों में आ जाओ, और ठीक है, और आपसे यूनियन हो जाए, तो वो हो भी जाता था, यूनियन हो भी जाती थी, या बात हो भी जाता था, लेकिन देन फिर आप अलग सेपरेट हो रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इश्यूज तो थे ना उनके, उनमें इश्यूज थे, ये पैटर्न थे, या वो ऐसे सिचुएशन में थे, उसके कारण से आप में सेपरेशन हो रहा था, ठीक है। तो अभी उनको ये भी रियलाइजेशन है कि अगर आपसे भी यूनियन चाह रहे हैं वो, या मैरिज चाह रहे हैं आपसे, रिलेशन में सक्सेस विक्ट्री चाह रहे हैं, तो अगर उनमें कोई पैटर्न्स थे और वो ऐसा सा बिहेव करते थे, तो अब वो चीज़ें बिहेव नहीं करेंगे, वो पूरी बिल्कुल मोरालिटी से आपके रिलेशन में को अचीव करेंगे। अगर उनकी गलती थी कोई तो एडमिट करेंगे, अगर वो आपसे चीट करते थे, धोखा करते थे, फ्रस्ट्रेटेड करते थे, आपको बर्डन डालते थे, सप्रेस करते थे, वो थर्ड पार्टीज में होते थे, ठीक है, तो वो चीज़ें वो, ठीक है, अपनी एडमिट करेंगे आपसे, ठीक है, सॉरी भी बोलेंगे और आपसे एक न्यू स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ये चीज़ें। और लाइफ में भी वो हर वैसी ही चीज़, अब वो चीज़ ही, चाहे वो सक्सेस, करियर में भी कुछ हासिल करना है तो वो मोरालिटी से या मोरल ऐसा ही यूज़ हासिल करेंगे जिसमें मोरालिटी हो, ठीक है, करियर, जॉब या मोरालिटी से ही हासिल करेंगे, वो कुछ ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। किसी के कहने पे कुछ गलत होता है ना, कोई शॉर्टकट बना लेता है तो बाद में उसको, ठीक है, तो गिल्टी होता है किसी के कहने पे, तो राइट, तो वो चीज़ें नहीं करेंगे अब, ठीक है। ये चीज़ें उनकी अभी अवेकनिंग में है, ठीक है, कि राइट एंड रॉन्ग का, सही गलत का, राइट। चलो, एंड फ्यूचर की एनालिसिस में बात करें, सो वी हैव द पेशेंस बियॉन्ड द इल्यूजन एंड पास्ट लाइफ, राइट। जैसा कि मैं बोल रही थी, ये अंडरस्टैंडिंग तो है उनको, अवेकनिंग तो है, अवेयरनेस तो है इन चीज़ों की, तो फ्यूचर में ये अवेयरनेस उनकी और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। बियॉन्ड द इल्यूजन का कार्ड है, मीन्स की अवेयरनेस और बढ़ने वाली है, उनकी अवेकनिंग और होने वाली है फ्यूचर में, ठीक है। सिक्स आई उनका क्राउन चक्रा ओपन हो सकता है, जिनका अभी तक भी नहीं है, जिन डिवाइन मास्कुलिन्स का, ठीक है। और उनको और ज़्यादा अपनी सिचुएशन को लेकर के, ठीक है, और हर चीज़ को लेकर के उनकी अवेयरनेस बढ़ने वाली है कि राइट रॉन्ग के लिए, और उनके लिए क्या सही गलत है, उनमें क्या सही गलत पैटर्न है, या उन्होंने क्या सही गलत किया है, ठीक है, या उनको लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो वो चीज़ें आप उनके काउंटर पार्ट हो, ये चीज़ें, या आप जिनको अभी तक अवेकनिंग नहीं थी तो वो चीज़ें भी अवेकन होने वाली है, या आप काउंटर पार्ट हो और लेकिन वो आपसे गलत कर रहे थे कुछ ना कुछ, तो वो चीज़ें भी और ज़्यादा उनको रियलाइजेशन होने वाली है, ठीक है, ये चीज़ों का भी, तो उसका देन वो सोल्यूशन ही गेन करने वाले हैं, ठीक है। अवेकनिंग होती है तो, ठीक है, एक्नॉलेज पर अवेकनिंग हो जाती है तो हर चीज़ एक्नॉलेज करने लगते हैं ना, देन राइट रॉन्ग, और ठीक है, नेसेसरी और अननेसेसरी, तो देन नेसेसरी चीज़ों को तरफ बढ़ना और अननेसेसरी चीज़ों को, पैटर्न्स को, रिलेशन को, बिहेवियर को रिलीज करना, तो वो चीज़ें होंगी फ्यूचर में, ठीक है। करंट में एक्नॉलेज चल रहा है, एक्नॉलेज
कर रहे हैं अभी, ठीक है। और कुछ मैस्कुलिन तो करंट में हील भी कर रहे हैं खुद को, और जितने मैस्कुलिन भी नहीं कर रहे वो फ्यूचर में वो अच्छे से करेंगे, ठीक है, हील कर लेंगे। कोई पास्ट लाइफ जिनका कोई कर्मा था आपकी डिवाइन, जिन भी डिवाइन मैस्कुलिन का, ठीक है, कोई पास्ट लाइफ कर्मा था तो उनको रियलाइजेशन होने वाला है, जिसमें अगर अभी तक भी डिवाइन मैस्कुलिन कोई स्टक थे ना, ठीक है, पास किसी कार्मिक साइकिल, कार्मिक पैटर्न, कार्मिक रिलेशन में, तो उनको फ्यूचर में रियलाइजेशन होने वाला है कि वो कार्मिक साइकिल है उनके लिए, कार्मिक पैटर्न या कार्मिक रिलेशन है, तो उनको वो रिलीज करना है, ठीक है, उनको वो रिलीज करना है, राइट। और आप उनके हर लाइफ टाइम के पार्टनर हो, उनके काउंटर पार्ट हो, तो आपसे ये यूनियन उनको अचीव करना है, ठीक है। और खुद को भी उनमें खुद से भी उनको यूनियन अचीव करनी है, और खुद की एनर्जीज को भी बैलेंस करना है, ठीक है। तो फ्यूचर में खुद की भी एनर्जीज को बैलेंस कर पाएंगे, अवेकन हो पाएंगे, अपनी डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड को अवेकन उनकी हो पाएगी, ठीक है, और हील हो पाएगी, बैलेंस हो पाएगी उनकी खुद की भी एनर्जीज, खुद से भी उनका यूनियन हो पाएगा, और आपकी तरफ भी वो यूनियन के लिए बढ़ेंगे, या आपकी सभी रिलेशन में बैलेंस हार्मनी क्रिएट करेंगे, ठीक है। और इसमें कुछ भी अड़चने थी ना, ठीक है, कोई भी पास्ट लाइफ कर्मा, ट्रॉमा पैटर्न्स, रिलेशंस थे, कार्मिक सिचुएशंस थी, उसके लिए, ठीक है, अभी तक भी वो रिलीज नहीं कर रहे थे, तो उनको अवेकनिंग मिल जाएगी, बियॉन्ड डायलोजन का कार्ड है, ठीक है, उसके लिए उनको अवेकनिंग हो जाएगी कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली उनको ये हो जाएगा कि ये चीज़ें उनको रिलीज करनी है, क्योंकि वो एक डिवाइन है, ठीक है। तो कार्मिक रिलेशन, पैटर्न, सिचुएशन, इस तरह के अननेसेसरी, ठीक है, और जितने भी अननेसेसरी, ठीक है, उनके पैटर्न से बिहेवियर है उनको भी रिलीज करना है, तो वो रिबेल की एनर्जीज में होने वाले हैं, फ्यूचर की एनर्जीज में, ठीक है, कि अगर उनमें उनमें भी पॉलिटिक्स की आदत थी, ठीक है, खुद को सैबोटाइज करने की, जैसे मैंने कहा ना कि गलती आप उनकी होती थी, आप पे ब्लेम कर देना, या आपसे रिलेशन में को अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ ट्रिक अपनाना, या ठीक है, या मैनिपुलेट करना, डोमिनेट करना, ये चीज़ें थी उनमें भी, ठीक है। या ऐसे कोई पर्सन थे उनकी लाइफ में पॉलिटिक्स करने वाले, मीन्स की कार्मिक्स होते हैं ना, वो किसी का उनके लिए कोई पॉलिटिक्स कर रहा था, ठीक है, कार्मिक्स होते हैं, कार्मिक लोग हैं, कार्मिक पैटर्न है, कार्मिक रिलेशन है उनके, तो वो उनको, ठीक है, कहीं ना कहीं स्टक कर रहे थे ये चीज़ें करके, किसी ना किसी ऐसे काम में, वो मोरल के खिलाफ थे वो काम, ठीक है, मोरल वैल्यूज़ के खिलाफ होते हैं ना कोई काम, उनमें वो उनको स्टक करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे रिलेशन में, ऐसे सिचुएशन में, ऐसे पर्सन में, ठीक है। तो वो उस चीज़ों को भी ब्रेक करेंगे, ठीक है, उन पर्सन, सिचुएशन, रिलेशन को भी, उनकी खुद में भी अगर ये आदत थी तो वो खुद की भी पैटर्न्स, बिहेवियर को रिलीज करेंगे, और एक न्यू वर्जन में कन्वर्ट होने वाले हैं, ठीक है, राइट। और एक प्लेफुलनेस की एनर्जीज में, यानी एकदम लाइट एनर्जीज में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी बहुत हैवी एनर्जीज है आपके पर्सन की, माइंड का, मोरालिटी का बर्डन का कार्ड है ना, तो ये प्लेफुलनेस की एनर्जी, एक लाइट एनर्जीज को भी, ठीक है, तो इन सब चीज़ों से फ्री होकर के वो एक फ्री सोल बन जाने वाले हैं फ्यूचर में, ठीक है, एक न्यू वर्जन में कन्वर्ट हो जाने वाले हैं, अपने खुद के भी न्यू वर्जन में, और अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ये चीज़ें ऐड करके, ठीक है, और आपसे भी एक न्यू बिगनिंग होगी आपके रिलेशन में, राइट। और ऐसे सारे पर्सन, सिचुएशन, रिलेशन को ऐड करेंगे। और ये चीटिंग की हैबिट थी, अफेयर्स में इन्वॉल्व होने की आदत थी, सेक्सुअली किसी, ठीक है, कार्मिक्स में या किसी भी उसमें, तो वो चीज़ें भी ऐड करेंगे। पॉलिटिक्स की उनमें आदत थी, तो वो चीज़ें भी, सैबोटाइज करने की, मैनिपुलेशन करने की, चीट करने की, धोखा करने की, झूठ बोलने की, कुछ भी ऐसी आदत थी, तो ठीक है। और पास्ट लाइफ कर्मा भी रिलीज करेंगे, और जिसकी वजह से डिलेज हो रहे थे ना आपकी यूनियन में भी, उनकी खुद की भी लाइफ में, कि उनकी हीलिंग में डिलेज हो रहे थे, अवेकनिंग में डिलेज हो रहे थे, तो अब वो डिलेज भी एंड होंगे, ठीक है। या उनके करियर अचीवमेंट को में डिलेज होते हैं, तो वो उस चीज़ को भी, ठीक है, उस डिलेज को भी देन एंड करेंगे, और क्रिएट करेंगे देन अपनी लाइफ में, ठीक है, सब कुछ बेटर, आपसे यूनियन, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू, ठीक है, आपसे एक बैलेंस रिलेशन, हारमोनियस रिलेशन, ठीक है, बेटर वे में, अपनी खुद को भी एक बेटर वर्जन में कन्वर्ट करेंगे, खुद को भी बैलेंस करेंगे, और उनकी लाइफ में, ठीक है, अब वो बेटर ही करियर या जॉब अट्रैक्ट करेंगे, या ऐसे पर्सन, सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। इस तरीके की, जैसे मैंने बताया ना कि पॉलिटिक्स, चीटिंग, मोरालिटी के खिलाफ चीज़ें, या पर्सन या ऐसे रिलेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है, सेक्सुअल एडिक्शन में नहीं इन्वॉल्व होंगे जल्दी, ठीक है। इस तरह के आपके पर्सन को था कि किसी से भी सेक्सुअली अट्रैक्ट हो जाते थे, या इन्वॉल्व उनमें वो भी हो जाते थे, ठीक है, इंटीमेट भी हो जाते थे, या अट्रैक्ट हो जाते थे ऐसे, या कोई भी ऐसे, मतलब एक तो ये चीज़ें भी है, और कुछ ऐसे भी काम होते हैं ना, और भी होते हैं मोरल के खिलाफ वैल्यूज़, कि वो अलाउ नहीं कर रही उनकी खुद की सोल भी, या वैसे भी वो राइट नहीं है, तो उन चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो जाते थे, जैसे मैनिपुलेशन, डोमिनेशन, चीट करना, धोखा करना, और भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। वो चीज़ें भी रिलीज़ करेंगे, और ऐसे पर्सन, सिचुएशन को भी रिलीज़ कर देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में भी डिलेज थे, आपकी यूनियन में भी डिलेज थे, और वो आपसे भी न्यू बिगनिंग नहीं कर पा रहे थे, आपसे भी रिलेशन में बैलेंस नहीं थी, हारमनी नहीं थी, हैप्पीनेस नहीं थी, तो वो, और उनकी खुद की लाइफ में भी नहीं थी, तो वो अपनी खुद की लाइफ में भी वो क्रिएट करेंगे, और आपसे भी ये रिलेशन में क्रिएट करेंगे, ठीक है। और सारे पास्ट लाइफ कर्मा, साइकिल्स, रिलेशन पैटर्न्स वो रिलीज करने वाले हैं, ठीक है, कार्मिक सिचुएशन और इस तरीके की हैबिट्स भी, ठीक है, और वो क्रिएट करने वाले हैं फ्यूचर की एनर्जी, जिसमें आपसे यूनियन, मैरिज, ठीक है, और अपनी करियर, जॉब, ठीक है, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है, अपनी पावर में आने वाले, कॉन्फिडेंस होने वाले, सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ में उनमें बढ़ने वाला है, ठीक है।
मैनिफेस्टेशन करने वाले या कर रहे थे तो उसको अचीव कर लेंगे, कुछ मैनिफेस्टेशन थी तो उनकी कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो सकता है, ठीक है। आपके डिवाइन मास्कुलिन से, राइट। तो ये चीज़ें होने वाली है फ्यूचर में। तो फ्यूचर में एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चेंज होने वाला है अभी डिवाइन मास्कुलिन की सिचुएशन में, ठीक है। अभी करंट में तो थोड़ा सा है कि बर्डन फील कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड है, कंपैरिजन कर रहे थे तो उसका गिल्ट है, फियर है, ठीक है। या किसी सिचुएशन में अभी तक भी स्टक है, किसी पर्सन रिलेशन सिचुएशन में, खुद की थॉट्स में, ऐसे पैटर्न्स में, तो अभी रिलीज़ करने हैं, ठीक है। तो फ्यूचर में वो चीज़ें रिलीज़ हो जाएंगी, ठीक है। और आपसे यूनियन होगा, न्यू बिगनिंग होगी, आपके रिलेशन में बैलेंस बढ़ेगा, हार्मनी बढ़ेगी, ठीक है। हैप्पीनेस बढ़ेगी, जॉय बढ़ेगा आपके रिलेशन में भी। इस वजह से हैवीनेस क्रिएट हो गई थी, तो एक लाइट होगा आपका रिलेशन भी फ्यूचर में डिवाइन मास्कुलिन से, जॉयफुल वाला डॉल, ठीक है। एनर्जीज होंगी आपकी भी, ठीक है, आपके मैस्कुलिन से रिलेशन में, ठीक। डिलेज एंड होंगे, आपके मैस्कुलिन आपसे यूनियन मैरिज क्रिएट करेंगे, कम्युनिकेशन तो हो सकता है, और वो अपनी लाइफ में भी अपनी करियर जॉब क्रिएट, ठीक है, कुछ क्रिएट कर रहे थे तो वो अचीव करेंगे या करना करेंगे कुछ बेटर क्रिएट, ठीक है। और एक न्यू वर्जन में कन्वर्ट हो जाएंगे वो खुद भी, जब भी ऐसी अगर अभी कुछ पैटर्न्स है ना उनके इस तरह के जैसे मैंने डिस्क्राइब किया, तो वो रिलीज़ कर देंगे या ऐसे पर्सन या ऐसे सिचुएशन को, और देन वो फ्यूचर में जल्दी इन्वॉल्व नहीं होंगे किसी भी ऐसे पर्सन सिचुएशन रिलेशन में, क्योंकि जब भी कोई खुद पैटर्न्स है ना ऐसे, तो ठीक है, तभी, या हील नहीं हो तभी, ठीक है, या कोई कर्मा साइकिल है तो तभी आप इन्वॉल्व होते हो किसी भी उसमें, नहीं तो देन अगर ये चीज़ें रिलीज हो जाती है, आप हील हो जाते हो, बैलेंस हो जाते हो, आपको अवेयरनेस हो जाती है कि क्या कुछ भी, ठीक है, राइट रॉन्ग की, तो देन आप जल्दी उन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते किसी भी ऐसी सिचुएशन पर्सन रिलेशन में, ठीक है। देन आप अपनी लाइफ में बिल्कुल आप देन सब चीज़ सही करते हो अपनी लाइफ में, और सही चीज़ों की तरफ ही बढ़ते हो, राइट। तो वो सही चीज़ों की तरफ ही बढ़ेंगे, सब चीज़ें सही करेंगे, ठीक है, अपनी लाइफ में भी, आपसे भी, और ठीक है। तो एक बहुत ही ज़्यादा बेटर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है मैस्कुलिन्स की लाइफ में फ्यूचर में। चलिए डिवाइन फेमिनिन्स की बात करें, सो वी हैव द ड्रीम, स्ट्रेस एंड द स्लोइंग डाउन, ठीक है। मे बी अभी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन्स की करंट एनर्जीज की बात करें तो अभी आपको किसी ना किसी चीज़ का स्ट्रेस है, बर्डन है, आपको भी स्ट्रेस है, बर्डन तो नहीं कहूँगी, स्ट्रेस है। मे बी आपकी ग्रोथ, कोई आप कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा स्लो है, ठीक है, उसमें अचीवमेंट, और आपके पास बहुत ज़्यादा इस टाइम पे या तो ऐसे लोग हैं आपको इरिटेट करने वाले, आपको डिस्टर्ब करने वाले, एनिमीज, हेटर टाइप, ठीक है। और आपके पास बहुत सारी एडवांस करने को बहुत सारी चीज़ है कि बहुत सारा एडवांस आपको हैंडल करना, अपना करियर, जॉब, मनी, हेल्थ, मैरिज, मैनिफेस्टेशन, हीलिंग, वट एवर। तो आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे, ठीक है, स्ट्रेस में हो इस वजह से, राइट। क्योंकि एक तो आपकी मूवमेंट भी स्लो है, इन द सेंस कि आप तो एफर्ट्स कर रहे हो लेकिन वो ग्रोथ ना स्लो हो रही है कहीं ना कहीं, ठीक है, नेचुरली वो स्लो हो रही है उसमें, क्योंकि इसमें ये डिलेस करवाने वाले लोग भी हैं, ठीक है। तो इस वजह से भी आप थोड़ी स्ट्रेसफुल एनर्जीज में हो, राइट। आपका कुछ ड्रीम है ना, तो आप उसको अचीव करना चाह रहे हो तो नहीं कर पा रहे हो अभी, ठीक है, क्योंकि उसमें ये चीज़ें हैं, ये लोग हैं ऐसे आपको स्ट्रेस देने वाले, इसमें ऑब्स्टेकल्स, ब्लॉकेजेस क्रिएट करने वाले, डिस्टर्ब करने वाले, आपका बैलेंस बिगाड़ने वाले आपके लिए, ठीक है, पॉलिटिक्स करने वाले, आपको मैनिपुलेट, सैबोटाइज करने वाले, एनवियस, हेटर्स, इस तरह के, ठीक है। तो वो आपका काम बिगाड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। आप तो अपना लाइफ में सही कर रहे हो, चाहे स्पिरिचुअली और चाहे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन इनकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ स्लो है, ठीक है। तो देन आप भी कंपैरिजन में भी कर रहे हो इस टाइम पे सिचुएशंस को लेकर के, ठीक है, ये कभी पूरी होंगी, ठीक है, या ऐसा हो जाता है या वैसा हो जाता है, ऐसा समथिंग लाइक दैट, राइट। और आप भी चाह रहे हो कि ये चीज़ें हो जाए, जिस भी चीज़ तरह की स्टकनेस है आपकी लाइफ में है, ठीक है, वो चीज़ें ब्रेक हो जाएं, या ये ऐसे लोग ब्रेक हो जाएं, ठीक है, ये डिलेड एंड हो जाए और आपको सक्सेस मिल जाए, आप कुछ भी चाह रहे हो, ठीक है। और एक न्यू स्टार्ट, आप भी हील हो जाओ, कुछ हील कर रहे हो तो, ठीक है, और एक न्यू स्टार्ट हो जाए आपकी लाइफ में, आपके मैस्कुलिन से भी, और आपकी लाइफ में भी कुछ भी अचीव करना चाह रहे हो या कुछ नया स्टार्ट भी करना चाह रहे हो तो कर सको, राइट। करियर वाइज भी, करियर जॉब वाइज, ठीक है, आपका कुछ ड्रीम हो सकता है। देखो ड्रीम्स हैं तो ड्रीम्स के थ्रू इस टाइम पे आपको कुछ ना कुछ डिवाइन के थ्रू गाइडेंस, सिंक्रोनिसिटी रिसीव आप कर रहे हो, तो उस पर फोकस कीजिए आप लोग, ठीक है, उसमें आपके लिए गाइडेंस ही है, तो ठीक है, कुछ ना कुछ। और गिव अप मत कीजिए अपने ड्रीम पे, चाहे कितनी भी स्लो इस टाइम पे आपकी मूवमेंट हो रही है आपकी, ठीक है, या स्ट्रेस करने वाले लोग हैं, ये इस चीज़ से कंपैरिजन क्रिएट करवा रहे हैं कहीं ना कहीं अननेसेसरी, ठीक है। तो आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, आपको ये, ठीक है, समझदारी से, सूझबूझ से काम लेने की ज़रूरत है कि वो सिर्फ आपको स्ट्रेस देने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो एनवियस हैं आपसे, हेटर्स हैं आपके, ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसे लोग, ठीक है। आपको अपनी सक्सेस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, चाहे वो स्पिरिचुअल हीलिंग कर रहे हो, स्पिरिचुअली कुछ अचीव करना है, प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ अचीव करना है, डिवाइन मास्कुलिन से यूनियन, मैरिज अचीव करनी है, करियर जॉब अचीव करना है, वट एवर, राइट। और आप मे बी डिवाइन मास्कुलिन से आप टेलीपैथी भी कर पा रहे हो इस टाइम पे, डिवाइन मास्कुलिन आप लोगों के ड्रीम में बहुत आ रहे होंगे, ठीक है,
या आप ड्रीम भी देख रहे होंगे अपना, कुछ भी आपका गोल है उसके रिगार्डिंग भी आपको सिंक्रोनिसिटीज मिल रही है कि आपको ऐसा ये करना है, ऐसा होने वाला है, ठीक है, ये चीज़ें भी। और आपको अपने ड्रीम पे गिव अप नहीं करना है, गोल्स पे करते रहिए, भाई एफर्ट्स करते रहिए, ठीक है, वो फ्यूचर में ज़रूर उसमें सक्सेस मिलेगी, एक चेंज होगा, ठीक है। तो ये करंट एनर्जीज। तो देखो स्ट्रेस कुछ भी है लाइफ में इस टाइम पे, या आपकी ग्रोथ स्लो है तो उससे आपको गिव अप नहीं कर देना है, ठीक है। आप अपनी सूझबूझ से काम लीजिए। या ऐसे लोग भी है ना, एनवियस हेटर टाइप, कंपैरिजन अननेसेसरी क्रिएट कर रहे हैं, डिलेज क्रिएट कर रहे हैं, स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं, ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको ये अपनी सूझबूझ बना के रखनी है कि वो लोग आपकी तरक्की नहीं चाह रहे हैं, या आपको अपनी अचीवमेंट को, ड्रीम्स को हासिल करने नहीं देना चाह रहे हैं, चाहे वो ड्रीम आपको आपके डिवाइन मैस्कुलिन से आपकी शादी का है, मैरिज का है, यूनियन का है, करियर का है, वॉट। तो ठीक है, ऐसे लोगों से मैनिपुलेट नहीं होना है, ठीक है, अपनी सक्सेस पे ध्यान देना है, राइट, और स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। एफर्ट्स करते रहिए, अपनी स्पिरिचुअल और हीलिंग भी करते रहिए, ठीक है। रिलैक्स कीजिए खुद को, कुछ टाइम काम डाउन कीजिए, स्लो डाउन कर लीजिए, कुछ टाइम के लिए आप भी स्लो डाउन हो जाइए, मीन्स कि ज़्यादा हार्ड एंड वो नहीं, ठीक है, किसी चीज़ के लिए, ठीक है। गो विद द फ्लो वाली एनर्जीज में रहिए, जैसा हो रहा है होने दीजिए, डिवाइन खुद आपके लिए सिचुएशन चेंज कर देंगे, एंजल्स, यूनिवर्स, राइट। ऐसे लोगों को भी एंड कर देंगे, राइट, या ऐसी सिचुएशन भी एंड हो जाएगी जिस सिचुएशन से आपको कोई स्ट्रेस है, ठीक है। अगर कुछ अचीव करना चाह रहे हो तो अचीव कर लोगे, या कुछ रिलीज करना चाह रहे हो तो रिलीज भी कर दोगे, हो जाएगा, ठीक है। फ्यूचर की एनर्जीज की बात करें तो वी हैव द ट्रस्ट, आइसोलेशन एंड रीबर्थ, राइट। तो फ्यूचर की एनर्जीज में एक रीबर्थ होने वाला है डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज में भी, ठीक है। एक ठीक कुछ ना कुछ आप यहाँ कंप्लीट कर रहे हो, स्पिरिचुअली भी कोई हीलिंग कंप्लीट कर लो अपनी, कोई कर्मा रिलीज हो जाए आपका, कोई कार्मिक साइकिल, अगर कोई फेमिनिन्स हैं तो वो उनकी वो कार्मिक साइकिल रिलीज हो जाए, ठीक है। या आप कुछ हीलिंग कर रहे हो, फर्दर असाइंड हो चुके हो, हीलिंग करते हो, तो वो हीलिंग कंप्लीट होकर जाए तो हो जाए, आप नया स्टार्ट करो, कुछ और हील करना स्टार्ट करो, क्योंकि हीलिंग तो लाइफ टाइम चलती है आप लोगों की, ठीक है। अवेकनिंग हीलिंग वो लाइफ टाइम चलती रहती है, ठीक है। ये नहीं कि एक बार हील कर लिया तो अभी हील नहीं करना है, लाइफ में कुछ ना कुछ आपको हील करने के लिए, ठीक है, डिवाइन की तरफ से कुछ ना कुछ आपको एक्नॉलेज करा दिया जाता है, ठीक है। आपकी उससे स्पिरिचुअल ग्रोथ होती रहती है ना, देन आप असेंड होते जाते हो डे बाय डे, राइट। तो ये भी हो सकता है, या कुछ आप अचीव करना चाह रहे थे करियर वाइज, जॉब वाइज, तो वो अचीव कर लो, ठीक है। या डिवाइन मैस्कुलिन से अगर आप सेपरेशन में थे, या डिवाइन मैस्कुलिन से रिलेशन सही नहीं चल रहा था आपका, तो सेपरेशन एंड होकर के आपका एक रीबर्थ हो जाए डिवाइन मैस्कुलिन से भी, ठीक है, यूनियन हो जाए, या ऐसा बैलेंस हो जाए डिवाइन मैस्कुलिन से भी, एक बेटर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी से ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपका, ठीक है, कुछ ना कुछ, यस, बहुत ही पावरफुल होने वाले हो आप, ठीक है, अपनी पावर में आने वाले हो, कि कोई भी आपको अभी तक स्ट्रेस दे रहा था, डोमिनेट कर रहा था, तो फ्यूचर में आप उसको डोमिनेट कर पाओगे, ठीक है, उसके सर पे तांडव कर पाओगे। ये देख रहे हो कि कैसे लॉइन पे चढ़ करके बांसुरी बजा रहा है ये बंदा इस कार्ड में, तो यही सिचुएशन होने वाली कि लॉइन को क्यों कहते हैं कि लॉइन बहुत पावरफुल होता है, तो उसको जिसने कंट्रोल कर लिया तो वो उससे भी ज़्यादा पावरफुल है, मीन्स, राइट। तो आप बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाले, अपनी डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज में आने वाला, कन्वर्ट होने वाले, बिल्कुल, ठीक है। या अपनी डिवाइन फेमिनिन्स वाली अपनी डिवाइन एनर्जीज को नहीं, अगर अभी अपनी पोटेंशियल को नहीं जान पा रहे थे या नहीं लगा पा रहे तो लगा पाओगे फ्यूचर में अपनी डिवाइन पोटेंशियल को, अपनी फुल पोटेंशियल को, राइट। आपका ट्रस्ट बढ़ने वाला है फ्यूचर में, ठीक है। फ्यूचर में आप ट्रस्ट करने लगोगे अपनी हर सिचुएशन पे, या अपने ड्रीम्स पे, अपने गोल्स पे, अपनी खुद की कैपेबिलिटीज़ पे, राइट, इवन द डिवाइन पे, यूनिवर्स पे भी, ठीक है, कि आप कुछ भी अचीव करना चाह रहे हो आप अचीव कर लोगे, सब कुछ आपके बेटर के लिए हो रहा है। और आपको ये भी ट्रस्ट है कि ऐसी अगर कोई सिचुएशन है, यहाँ से कोई लोग हैं, एनवियस हेटर्स है, तो डिवाइन उनको एंड कर देंगे, रिलीज कर देंगे, ठीक है। और आइसोलेशन का कार्ड है, तो आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों को से आइसोलेट हो रहे हो, ऐसे पर्सनल सिचुएशन, थॉट से, या ट्रॉमा से, या ऐसी एनर्जी से आइसोलेट कर रहे हो, खुद को कर लोगे, ठीक है। और जिससे कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, या आपकी लाइफ में स्टकनेस है, ठीक है। और आपकी लाइफ में भी एक न्यू स्टार्ट होगी फ्यूचर में, एक न्यू विजन आपके पास भी होगा, ठीक है। अभी न्यू विजन क्यों नहीं अभी लगा पा रहे हो, क्योंकि स्ट्रेस में हो, तभी स्ट्रेस में होते तो आइडियाज़ नहीं आ पाते, ठीक है। स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा, तो वो फ्यूचर में वो स्ट्रेस आपका रिलीज हो रहा है, या ऐसे स्ट्रेस क्रिएट करने वाले, ब्लॉकेज क्रिएट करने वाले लोग रिलीज हो रहे हैं आपके एनिमी के रूप में, हेटर्स के रूप में, जिस भी रूप में, ठीक है, या आपकी थॉट्स के रूप में, थॉट, ठीक है। तो वो सब रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और आप भी एक न्यू वर्जन में कन्वर्ट होगे, आप भी अपनी लाइफ में नया स्टार्ट करोगे कुछ ना कुछ, ठीक है। और एक रीबर्थ होगा, ठीक है। और डिवाइन मैस्कुलिन से भी आपका रिलेशन न्यू वे में स्टार्ट होगा, अगर रिलेशन में थे तो, अगर नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में थे तो, ठीक है, न्यू बिगनिंग होगी, यूनियन होगा, रीयूनियन होगा डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी से आपका फ्यूचर में, राइट। और आप भी ऐसे लोगों को देखो, रिबाल की एनर्जी से, तो ऐसे लोगों, अगर कोई एनवियस हेटर्स है आपकी लाइफ में, पॉलिटिक्स करने वाले लोग, ठीक है, तो इनको आप, ठीक है, इनके लिए आप कहीं ना कहीं अपनी पावर में आ जाओगे, इनके अगेंस्ट में भी कुछ आप एक्शन ले सकते हो,
ठीक है, ये चीज़ें हैं कि इनके अगेंस्ट में भी कुछ ना कुछ आप एक्शन ले सकते हो या इनको सबक सिखा सकते हो किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, या आप इतने पावरफुल हो जाओगे कि ठीक है, या आपके लिए कितना भी स्ट्रेस करने की या कितनी भी मैनिपुलेशन, कितनी भी पॉलिटिक्स करने या कुछ भी करने गलत करने की कोशिश करें, लेकिन आप इनसे ठीक है सप्रेस नहीं होने वाले, स्ट्रेस में नहीं आने वाले और अपनी पावर में रहोगे और आप अचीव कर लोगे आप कुछ भी अचीव करना चाह रहे हो तो, राइट। और जिनके कुछ पैटर्न्स थे ना ऐसे कि खुद को सैबोटाइज करते थे, फियर, ठीक है, कि अगर अपनी ड्रीम्स अचीव करनी है तो नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, कोई ना कोई एक्सक्यूजेस दे करके कि चलो कोई बात नहीं, ये चीज़ें हैं, ऐसा है तो कोई बात नहीं, या कुछ ऐसे फियर्स थे, ट्रॉमास थे, वुंड्स थे, तो आप सेबोटाइज कर रहे थे या ठीक है, तो वो चीज़ें भी आपकी रिलीज़ हो जाएंगी, वो पैटर्न्स वो आपके भी, वो थॉट्स या ऐसी एनर्जीज आपकी भी रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है, या ऐसे लोग, और ऐसे लोग तो रिलीज़ हो रही हैं आपके लाइफ से फ्यूचर की एनर्जीज में आपके लिए पॉलिटिक्स करने वाले, मैनिपुलेट करने वाले, आपको चीट करने वाले, ठीक है, ऐसे धोखा करने वाले, मतलब हर चीज़ में धोखा होता है, चीट करता है, लोग लव लाइफ में ही लेते हैं तो लव लाइफ, ठीक है। और आपके मगर डिवाइन मैस्कुलिन में ये चीज़ें थी तो डिवाइन मैस्कुलिन तो हील हो जाएंगे ना, वो तो आपकी तरफ लौट आएंगे, ठीक है, हील होकर के हील्ड वे में। इसलिए तो डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिस्ट का कंपेर वो होता है कि ठीक है कंपैटिबिलिटी होती है क्योंकि वो हील कर लेते हैं। और उसके अलावा कोई ऐसे पर्सन थे आपकी लाइफ में कि चीट करते थे किसी उसमें एरियाज में, या धोखा करते थे या करवाते थे आपके लिए, लॉस देते थे आपको किसी तरीके का, तो वो रिलीज हो जाने वाले हैं, ठीक है, आपकी लाइफ से, सिचुएशन से, ठीक है, ये आपके और आप खुद भी बैलेंस में आने हो जाओगे आपकी लाइफ में, ठीक है, और आपकी लाइफ में भी बैलेंस होगा और आपकी अप यूनियन खुद से भी एक हार्मनी फील करोगे, अपनी एनर्जीज में भी यूनियन आपका स्पिरिचुअल हो जाएगा, खुद से डिवाइन से भी अलाइनमेंट हो जाएगी। और डिवाइन मैस्कुलिन से भी अगर यूनियन एक्सपेक्ट करें तो डिवाइन मैस्कुलिन से भी यूनियन होगा, ठीक है, और स्पिरिचुअली बैलेंस हो तो ये आपका प्रैक्टिकल यूनियन भी होगा, राइट। और यूनियन में ही थे तो उसमें हार्मनी बैलेंस आपकी और क्रिएट होने वाली है डिवाइन मैस्कुलिन से आप लोगों की, राइट, उसमें आपकी हार्मनी बैलेंस क्रिएट होने वाली है डिवाइन मैस्कुलिन से, राइट। और आपकी लाइफ में भी हार्मनी बैलेंस क्रिएट होने वाली है और आप कुछ भी अचीव करना चाह रहे थे अचीव कर लेंगे फ्यूचर की एनर्जीज में, एक आप अपनी फुल पोटेंशियल, फुल पावर में होंगे, ठीक है, और एक न्यू विजन में होंगे और इवन आइडियाज़ भी होंगे आपके पास, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी होगी, ठीक है, जिसपे आप अपना, जिसको आप लगा पाओगे, जिसपे आप एफर्ट्स कर पाओगे, ठीक है। और डिवाइन मैस्कुलिन से तो आपकी न्यू बिगनिंग हो ही रही है न्यू वे में, राइट। और ऐसे लोग एंड हो रहे हैं और आपकी भी ऐसी ऐसे पैटर्न्स, फियर, ट्रॉमास, वुंड्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, आप भी आइसोलेट हो रहे हो ऐसी चीज़ों से, पर्सनल रिलेशन, ट्रॉमास, थॉट से, ठीक है, और आप बिल्कुल फ्री सोल बनने वाले हो फ्यूचर में, ठीक है, फ्री, अभी आपको कोई कैद नहीं कर, वो नहीं कर सकता, स्ट्रेस नहीं कर सकता, कोई सप्रेस नहीं कर सकता, और ट्रस्ट बढ़ने वाला आपका भी डिवाइन के फ्यूचर में, ठीक है, तो सब कुछ बेटर होने वाला है फ्यूचर में आपके लिए भी, मैस्कुलिन्स के लिए भी, और आपकी रिलेशन डिवाइन मैस्कुलिन से आपके रिलेशन में भी, ठीक है, और आप लोगों का यूनियन भी होने वाला है, जितने लोग यूनियन एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है, हील्ड वे में, एक बेटर वे में, और यूनियन में ही थे तो उसमें भी बेटरमेंट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई डिसहार्मनी तो इस वजह से चल ही रही है आप लोगों की, क्योंकि कोई ना कोई सिचुएशन तो आप भी स्ट्रेसफुल हो, ठीक है, नहीं अचीव कर पा रहे हो, कुछ ना कुछ है आपकी भी सिचुएशन में, और इस वजह से डिवाइन मैस्कुलिन तो है ही उनकी लाइफ में, कोई ना कोई बर्डन है करंट में, ठीक है, जिसके कारण वो फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में है या फियर में है या ट्रॉमा में है, राइट, उस वजह से डिसहार्मनी आपके रिलेशन में भी है, आपके और ठीक है, आपके और आपके डिवाइन मैस्कुलिन के रिलेशन पे भी इम्पैक्ट आ रहा है, तो वो चीज़ें इम्पैक्ट रिलीज हो जाएगा जिसका भी है या जिस भी तरीके का है फ्यूचर में, और आप लोगों का एक दूसरे, ठीक है, आपका रिलेशन हार्मोनाइज हो जाएगा डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन का, और आपका यूनियन हो जाएगा, यूनियन सेपरेशन में थे तो, ठीक है, कम्युनिकेशन भी रिसीव होगा आपके, और यूनियन में ही थे जितने लोग तो हार्मोनाइज हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, इसमें सब कुछ अचीव कर लोगे, और जैसा सब अचीव करना चाह रहे थे ना आप लोग, यूनियन, मैरिज, ठीक है, फर्दर उसके लिए आप इनिशियल लेना स्टार्ट कर दोगे या अचीव कर लोगे, इनिशियल आपने ले रखा है तो, राइट, और इवन करियर में भी, राइट। चलो डिवाइन मैस्कुलिन्स क्या है, कार्ड नेक्स्ट सेक्शन चेक कर लेते हैं डिवाइन फेमिनिन्स के लिए, तो डिवाइन फेमिनिन्स ये कंसिडर कर सकते हैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन्स की तरफ से नेक्स्ट सेक्शन, और जितने भी डिवाइन मैस्कुलिन है वो ये कंसिडर कर सकते हैं कि वो अपनी फेमिनिन्स की तरफ ये एक्शन लेंगे फ्यूचर में, ठीक है, अगर डिवाइन मैस्कुलिन देख रहे हैं तो। एंड जस्ट प्लीज डिवाइन मैस्कुलिन्स के नेक्स्ट सेक्शन क्या होने वाला है डिवाइन फेमिनिन्स के लिए, डिवाइन फेमिनिन्स के लिए, डिवाइन फेमिनिन्स के लिए की तरफ क्या होने वाले हैं, जस्ट डिवाइन फेमिनिन्स की तरफ क्या एक्शन होने वाला है नेक्स्ट एक्शन ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन फॉर डिवाइन फेमिनिन्स, एंड जस्ट प्लीज अनफोल्ड नेक्स्ट एक्शन ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन्स फॉर डिवाइन फेमिनिन्स। एक कार्ड, चलो एक कार्ड इधर से ले लेते हैं, एक कार्ड यहाँ से ले लेते हैं, और ये राइट, सो वी हैव this the king of swords from the bottom, and we have the nine of swords, nine of wands, the devil,
एंड द डेथ, थ्री ऑफ वैंड्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल, राइट। सो गाइज, अगर डिवाइन मैस्कुलिन से आपके रिलेशन में कोई भी टॉक्सिसिटीज थी, या डेविलिश का कार्ड है ना, ठीक है, कोई ऐसी ऐसी सिचुएशंस हो गई थी, ठीक है, आपके लोगों में लड़ाई झगड़ा, डाउट्स, फियर या सेपरेशन, ब्रेकअप, कोई डिसहार्मनी किसी ऐसी सिचुएशन पर्सन के कारण, क्योंकि करंट में जैसा सिचुएशन है ना उसके कारण से, ठीक है, और इसमें ब्लॉकेजेस थी, कोई ना कोई ऑब्स्टेकल्स थे, तो या थर्ड पार्टीज, थर्ड कार्मिक सिचुएशन या थर्ड पार्टीज का सिनेरियो था, और इंटरफेरेंस थी, ठीक है, या कोई टॉक किसी ना किसी कोई इवलिश डिवलिश एनर्जीज का इम्पैक्ट था, ठीक है, या आपके मैस्कुलिन्स में ऐसे पैटर्न थे, तो वो एक देखो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। वो सारी चीज़ें, वो सारे ऑब्स्टेकल जिस भी रूप में थे, वो सारी ब्लॉकेजेस एंड होने वाली है, चाहे थर्ड पार्टीज के रूप में थी, चाहे ऐसे लोगों के रूप में थी, चाहे आपके मैस्कुलिन्स के फियर डाउट्स थे, ठीक है, इस तरह के चीट करने की आदत थी, या गिल्ट था, या किसी भी तरह की ब्लॉकेजेस थी, वो एंड करके डिवाइन मैस्कुलिन एक बेटर वे में खुद भी ट्रांसफॉर्म होकर के एक बेटर वे में आपकी तरफ फ्यूचर में बढ़ने वाला है अपने नेक्स्ट एक्शन में, ठीक है, और आपको ये कमिटमेंट देने वाले हैं आप, ठीक है, और आपको कम्युनिकेशन रिसीव होगा डिवाइन मैस्कुलिन से, और आपको वो, ठीक है, ये प्रपोजल देंगे, और अपनी उनकी कुछ गलती रही है तो वो सॉरी भी बोलेंगे, ठीक है, और एक डिसीजन आपके फेवर में होगा, ठीक है, और अपने ऑथेंटिक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन आपसे करेंगे, अपनी ऑनेस्ट फीलिंग को आपसे रिवील करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, और आपको लाइफ में स्टेबिलिटी भी देंगे, कमिटमेंट भी देंगे, ठीक है, और ये डिलेज एंड होगा, ठीक है, और वो थर्ड पार्टीज तक का कोई भी सीन था ना, तो वो थर्ड पार्टीज में एंड होगी, थर्ड पार्टीज को एंड करके आपकी तरफ बढ़ेंगे, चाहे वो डिस्टेंस के रूप में थी थर्ड पार्टीज, ठीक है, या करियर, जॉब, मनी, कोई कार्मिक साइकिल, कार्मिक पैटर्न, रिलेशन, सिचुएशन, एनिमी सेटर, उनकी ओवर थिंकिंग, उनके ऑब्सेशन जिस भी रूप में था, वो एंड करके एक बेटर वे में आपकी तरफ ही बैठ रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में। तो आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऑथेंटिक कम्युनिकेशन, अपने डिवाइन मैस्कुलिन से ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, ठीक है, सोल्यूशन चाह रहे थे तो सोल्यूशन, लाइफ में स्टेबिलिटी, ऑफर, कमिटमेंट, ठीक है, एक बेटर चेंज, एक रीबर्थ, एक न्यू स्टार्ट, रीयूनियन, ठीक है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और कार्मिक्स के एंड ऐसे पैटर्न, सिचुएशन, ऐसे इवलिश डिवलिश एनर्जीज का एंड आप में क्रिएट हो गई थी ना आपके रिलेशन में नेगेटिविटी, जिस भी वजह से इन इवलिश डिवलिश एनर्जीज, पैटर्न्स, लोगों, सिचुएशन जिनके भी कारण, तो एक बेटर, एक राहत महसूस करेंगे आप लोग, ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज में भी और आपके रिलेशन में भी, क्योंकि हील हो रहे हैं ना डिवाइन मैस्कुलिन, या ऐसे लोगों को एक्नॉलेज करके एंड कर रहे हैं ना, ठीक है, दैट्स वाई, और आपको ये स्टेबिलिटी लाइफ में मिलेगी, अब लाइफ में आपको स्टेबिलिटी डिवाइन मैस्कुलिन से मिलने वाली है, राइट, ये स्टेबिलिटी, अबंडेंट, ये प्रपोजल मैरिज का जिनको नहीं मिला मैरिज का, ठीक है, राइट, एक ऑथेंटिक कम्युनिकेशन, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, ठीक है, अपनी फीलिंग को भी एक्सप्रेस करेंगे, अगर नहीं किया था तो कुछ गलती की थी तो वो भी सॉरी करेंगे आपसे, और ये एक आपको ऑफर देंगे स्टेबिलिटी का, ठीक है, आपकी लाइफ में मैरिज का, मैरिज नहीं हुआ तो, ठीक है, ये चीज़ें, राइट, तो और एक न्यू बिगनिंग होगी, और ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है, अगर नो कॉन्टैक्ट में थे तो, कॉन्टैक्ट में थे तो नई वे, न्यू वे में स्टार्ट होगा आपका रिलेशन, ठीक है, अगर ये कुछ डिस्टर्बेंस भी चल रही थी, तो ये है डिवाइन मैस्कुलिन के नेक्स्ट एक्शन आप लोगों के लिए, राइट। एंजल गाइडेंस चेक कर लेते हैं क्या करना है आपको, एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन है फेमिनिन, कोई भी रीडिंग देख रहे हैं तो ये गाइडेंस आप अपने लिए कंसिडर कर सकते हैं, ब्लेसिंग्स कंसिडर कर सकते हैं, और अपने रिलेशन के लिए कंसिडर कर सकते हैं डिवाइन मैस्कुलिन से अपने, ठीक है, चलिए, यू आर गुड इनफ। अब देखा मैंने कहा ना, देखो कोई पॉलिटिक्स करता है, कंपैरिजन करवा रहा है अननेसेसरी, क्योंकि आपसे बेटर कोई है ही नहीं, यू आर गुड इनफ, आप सबसे बेहतर हो, लेकिन कोई ना कोई ये पॉलिटिक्स आपके लिए करवा रहा है, अगर डिवाइन फेमिनिन स्पेशली देख रही है ये रीडिंग तो, ठीक है, ये डिवाइन मैस्कुलिन को भी उनका माइंड मैनिपुलेट किया जा रहा है आपके अगेंस्ट में, ठीक है, कंपैरिजन अननेसेसरी, ठीक है, एक फॉग क्रिएट किया जा रहा है आपके डिवाइन मैस्कुलिन के माइंड में, ऐसे टॉक्सिसिटीज डाल के, हेट डाल करके, कुछ ना कुछ, ठीक है, या कुछ ना कुछ गलत पैटर्न सिचुएशन में डाल करके, गलत बातें डाल करके डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में, माइंड में, ठीक है, बट आप एक्चुअल में गुड इनफ हो, ये चीज़ें डिवाइन मैस्कुलिन को भी एक्नॉलेज हो जाएंगी, अगर उनको कोई कान भर रहा था, कंपैरिजन कुछ ऐसा करवा रहा था आपके खिलाफ, ठीक है, और आप तो हो ही गुड इनफ, ये चीज़ें भी रिवील हो जाने वाली है कि आपसे बेटर कोई है ही नहीं, ठीक है, आप स्पिरिचुअली, आपकी एनर्जी भी बिल्कुल प्योर है, आप इतने ब्यूटीफुल हो, नॉलेजेबल हो, हर चीज़ों के लिए डिजर्विंग हो, कैपेबल हो, और सबसे बेस्ट हो आप, ठीक है, आपके कोई कंपैरिजन में ही नहीं है, कोई भी एनिमीज हो, हेटर्स हो, लोग हो, कोई भी हो, थर्ड पार्टीज हो, कुछ भी हो, अ न्यू रोमांटिक साइकिल इज बिगन, और आपकी लाइफ में कुछ देखो नया तो स्टार्ट हो गई, आप भी न्यू वर्जन में कन्वर्ट हो गए, आपकी लाइफ में भी हारमनी होगी, कुछ करियर वाइज भी न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, या स्पिरिचुअली भी तो वो स्टार्ट कर पाओगे, एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी आपकी, ठीक है, जिस भी साइकिल में आप थे अभी, चाहे हीलिंग की साइकिल में थे, चाहे कार्मिक साइकिल्स में थे, ठीक है, चाहे ऐसी कोई डिफिकल्टीज थी, या कुछ अचीव करना चाहते हो, कंप्लीट हो जाएगा, अचीव कर लोगे, और नया भी स्टार्ट कर सकते हो, और आपके डिवाइन मैस्कुलिन से एक न्यू साइकिल आपकी स्टार्ट होने वाली है, अगर नो कॉन्टैक्ट में थी तो न्यू, ठीक है, रियूनियन होने वाला है, न्यू बिगनिंग होने वाली है, और कॉन्टैक्ट में ही थे, यूनियन में थे मिस, तो उसमें हार्मनी बैलेंस होने वाला है, ठीक है, और जस्टिस होने वाला है आपके ओवरऑल लाइफ में, सब हार्मोनाइज होने वाला है, ठीक है, और डिवाइन मैस्कुलिन से भी आपके रिलेशन में जस्टिस बैलेंस होने वाला है, सब न्यू स्टार्ट होने वाला है, रोमांटिक साइकिल एक न्यू, ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन से,
आपकी, राइट। न्यू मून इन लिब्रा, और ये कभी ज़्यादा चांसेस देखो न्यू मून, फुल मून इन वर्गो। तो टाइमलाइन का तो मैं नहीं कह रही, क्योंकि देखो ये तो मैं एक हफ्ते की एनर्जीज कहती हूँ, तो ये वो मोस्ट प्रोबेबली एक वीक में ही लागू हो जाती है, तो इतना तो लंबा नहीं सोचूंगी कि वर्गो तो अभी बहुत टाइम है ना, सितंबर अक्टूबर में होता है, अगस्त सितंबर में होता है, तो नहीं, ये तो एक हफ्ते में ही रेजोनेट हो जाती है आपको इसके लिए, ठीक है। और ये फिर देन इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म पे होता है कि अभी कुछ आपकी लाइफ में आप रिसीव कर रहे हो, अचीव कर रहे हो, कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो वो लॉन्ग टर्म में भी आपका लिए स्टेबल रहेगा, बैलेंस रहेगा, ठीक है, ब्लेस रहोगे। एंजल्स और क्या है, तो डिवाइन मैस्कुलिन से भी आपकी रोमांटिक साइकिल स्टार्ट हो रही है, ठीक है, एक हील्ड वे में, बैलेंस वे में, उसमें रोमांस, पैशन, अट्रैक्शन, हारमनी बढ़ने वाला है, बैलेंस बढ़ने वाला है, ठीक है। और लाइफ में भी इमोशंस आर रनिंग हाई, ठीक है। तो इमोशंस आपके देखो बहुत ज़्यादा हाई हैं, इन द सेंस कभी सैड हो, वरीज हो, स्ट्रेस में हो, डिवाइन फेमिनिन या मैस्कुलिन्स भी ऐसे फ्रस्ट्रेटेड हो, तो कोई भी रीडिंग देख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग लीजिएगा। मैस्कुलिन और फेमिनिन अपनी एनर्जीज के अकॉर्डिंग, जैसा आपकी एनर्जीज अनफोल्ड की गई है उसके अकॉर्डिंग ये गाइडेंस लीजिएगा, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन देख रहे हैं तो आप, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग लीजिएगा कि आपके लिए क्या एनर्जीज अनफोल्ड की है। डिवाइन फेमिनिन ने देख रही है तो वो उसके अकॉर्डिंग आपके लिए करंट फ्यूचर एनर्जीज अनफोल्ड हुई है, उसके अकॉर्डिंग लीजिएगा ये गाइडेंस, ये ब्लेसिंग्स, ठीक है। इमोशंस आर रनिंग हाई, तो आप लोगों की इमोशंस बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो रहे हैं इस टाइम पे, बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेज एंड द सिचुएशंस, आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस है या ऐसी सिचुएशन चल रही है, पर्सन है, ठीक है। तो आपको बैलेंस कीजिए अपनी इमोशंस को, ठीक है, इमोशनल हीलिंग लीजिए, इमोशंस को भी बैलेंस कीजिए, एनर्जीज क्लियर कीजिए, ठीक है। चक्रास पे तो मैं हमेशा ही कहती हूँ 7 चक्रा मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, राइट। और कोई ऐसे साइकिल्स हैं, पैटर्न्स हैं, उसको रिलीज़ कीजिए, उनको बैंड कीजिए, उसकी हीलिंग ले लीजिए, ठीक है। कोई कार्मिक साइकिल्स, पैटर्न्स रिलीज़ करने की भी हीलिंग आती है, वो ले लीजिए। इमोशन बैलेंस रखिए और इमोशन बैलेंस हो जाएंगे आपके। अभी डिस्टर्ब हो रहे हो, कभी गुस्सा आता है, कभी सैड हो जाते हो, कभी एंशियस हो जाते हो, कभी होपफुल भी रहते हो, तो ये चीज़ें नहीं करनी। हर आपको कोशिश करनी है मोस्ट ऑफ द टाइम आप बैलेंस एनर्जीज में रहो, ठीक है। किसी चीज़ का इम्पैक्ट जल्दी ना हो, स्ट्रेस का या ऐसी किसी ट्रॉमा का, ऐसे लोगों का, एनिमीज का है, ठीक है, या किसी चीज़ का बर्डन। मेडिटेट एंड कंटम्पलेट, मेडिटेट कीजिए, ठीक है, मेडिटेशन करनी है आपको डेली रेगुलर, तो मेडिटेशन करनी ही करनी है आपको। स्पिरिचुअल मेडिटेशन मीन्स 7 चक्र मेडिटेशन भी करनी है, ठीक है। और थोड़ा टाइम, थोड़ा नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, या योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, या रिलैक्स कोई म्यूजिक सुन लीजिए, या स्पा ले लीजिए, कुछ ऐसा, ठीक है। एक फिश स्पा भी आता है ना, वो फिश की मसाज करवाते हैं पैरों पे, वो ले लीजिए, ये भी हो सकता है, उससे रिलैक्स फील करेंगे काफ़ी। एंड कॉन्टम्पलेट, ठीक है। और कुछ भी करना है सोच विचार करके कीजिए कि किस चीज़ का इम्पैक्ट कैसा पड़ेगा, आपको क्या पड़ेगा, कि अगर कोई आपके लिए ऐसा कर रहा है तो आप रिएक्ट कर रहे हैं या उससे सप्रेस हो जा रहे हैं, ठीक है। या किसी ऐसे पर्सन सिचुएशन की वजह से कोई ट्रॉमा में है या वुंड में, ठीक है, या मैस्कुलिन्स भी ऐसी सिचुएशन में है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उनकी लाइफ पे, उसके बारे में सोचिए। और अगर वो अननेसेसरी है तो रिलीज़ कीजिए, ठीक है। और अपनी सोच समझ के ही अपनी बढ़ते रहिए कि, ठीक है, आपके अचीवमेंट्स पे कुछ असर ना आए और ऐसे लोग भी रिलीज़ हो जाए, आप अपनी अचीवमेंट हासिल कर लो, आप बैलेंस रहो, ठीक है। और आपके में सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ने वाली है, आप बैलेंस होने वाले फ्यूचर में, बहुत ज़्यादा बैलेंस हो जाओगे। बैलेंस देखा मैंने कहा ना, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, तो आपको खुद को बैलेंस रखिए हर तरीके से, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, ठीक है। हर तरीके से स्पिरिचुअली भी टाइम दीजिए, थोड़ा थोड़ा अपनी प्रैक्टिकल लाइफ पे भी टाइम दीजिए, तो अपने इमोशंस को भी बैलेंस रखिए, हर तरीके से बैलेंस रहिए और बैलेंस हो जाओगे हर तरीके से, ठीक है। ओवरऑल बैलेंस क्रिएट हो जाएगा आपकी लाइफ में। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, राइट। और आपकी न्यू स्टार्ट डेफिनेटली होने वाली है डिवाइन मैस्कुलिन से, तो आपकी होगी रिलेशन में, और आप कुछ अचीव करना चाहते थे तो वो अचीव करके कुछ नया भी स्टार्ट कर लोगे, कुछ भी अचीव कर रहे थे तो जिस पे भी एफर्ट्स कर रहे थे अभी करंट में, ठीक है। और कुछ ना कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आप अट्रैक्ट करोगे, जिस भी एरिया से एक्सपेक्ट कर रहे थे, लव एरिया, ठीक है, या करियर, जॉब, या न्यू आइडियाज़, ठीक है, कुछ तो न्यू स्टार्ट तो यहाँ पे है। तो जिस भी तरीके की आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये है आपके रीडिंग डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन जितने भी हैं कलेक्टिव में, जितने भी स्पिरिचुअल, ठीक है, स्पिरिचुअल बींग्स हैं, स्पिरिचुअल मेट्स हैं, जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं, तो उनके लिए ये थी उनकी करंट और फ्यूचर एनर्जीज और उनके लिए गाइडेंस, ब्लेसिंग्स। तो अगर आप लोगों की सिचुएशन से रेजोनेट हुआ है और आप ये बेनिफिशियल एनर्जीज को, गाइडेंस को रिसीव करना चाहते हैं तो ज़रूर से रिसीव कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, और कलेक्टिव में जिन तक भी ज़रूरत है, अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन देख रहे हैं तो आप अपनी डिवाइन फेमिनिन तक भी इसको शेयर कर सकते हैं, इस रीडिंग को, जिससे कि वो भी अपनी सिचुएशन से अवेयर हो सकें। और अगर आप डिवाइन फेमिनिन देख रहे हैं तो अपने डिवाइन मैस्कुलिन तक भी ये शेयर कर सकते हैं, जिनको भी ज़रूरत है, कोई भी अगर इस प्रोसेस में है, ट्विन फ्लेम प्रोसेस में, स्पिरिचुअल प्रोसेस में, तो उन तक भी शेयर कर सकते हैं आप ये रीडिंग, ठीक है। या जिनको आपको लगता है ज़रूरत है तो, ठीक है, किसी की सिचुएशन से आपको लगता है कि ये रेजोनेट हो रही है तो उन तक शेयर कर सकते हैं, राइट। तो आप लोग ये करिए और मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।